Good morning, student. Today, now we will discuss about number of relation. How we will find the number of relation. जब आपने आपने कल पढ़ा था कि रिलेशन किसे कहते हैं, ओके स्टूडेंट। तो रिलेशन जो होता है कभी भी आपका फ्रॉम ए टू बी दो सेट में होता है आपका। तो सबसे पहले हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, मतलब ए टू बी में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो सकते हैं, ये कैसे फाइंड करेंगे, ओके स्टूडेंट। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए कंडीशन कि हमारे पास दो सेट नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। तो लेट और एक उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। तो लेट कैपिटल आर बी ए रिलेशन फ्रॉम सेट कैपिटल ए टू सेट कैपिटल बी है। एंड आपका स्टूडेंट मान लीजिए कि सेट ए हैव एम एलिमेंट है और सेट बी हैव एन एलिमेंट है, ओके स्टूडेंट। तो सेट ए के पास कितने एलिमेंट हैं, एम, और सेट बी के पास कितने एलिमेंट हैं, एन, ओके। तो नाउ आप लोग जानते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट होता है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, दैट इज इक्वल टू, आपने डेफिनेशन पढ़ी है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो हमने कहा ये आपसे स्टूडेंट कि ए हैव एम एलिमेंट, यानी कि एम, ओके, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी दैट इज इक्वल टू एन है, यानी एम इंटू एन, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम स्टूडेंट, एम एन हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे बस इसमें दिखाया ये गया है कि देखिए ए हैव एन एम एलिमेंट एंड बी हैव एन एलिमेंट, देन ए क्रॉस बी हैव एम इंटू एन एलिमेंट, ओके स्टूडेंट। तो जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी का, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, एम एन है, ओके। देखिए तो आर रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। तो रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। तो आप लोगों ने एक चीज़ और पढ़ी है कि कोई भी आपका स्टूडेंट, अगर आपका मान लीजिए कि कोई ए एक सेट है जिसके पास मान लीजिए कि दो एलिमेंट हैं 1, 2, इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे। तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट देखिए, एक तो होता है 5, दूसरा आपका होता है सिंगलटन 1। चैप्टर 1 में जरा चले जाइए आप सेट में, कि टोटल नंबर ऑफ सेट कैसे निकालते थे, 5, 1, फिर 2, और फिर आपका होता था 1, 2, यानी कि 1, 2, 3, 4, यानी एक तरह से देखिए कितना 2 टू दी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि 2 टू दी पावर 2 दैट इज इक्वल टू 4। यानी ए के पास देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, ए के पास नंबर ऑफ एलिमेंट थे 2, 1 और 2, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए 2। तो इसको 2 टू दी पावर 2 किया गया, यानी कि इसके कितने सबसेट हो गए 4। सेम स्टूडेंट अगर मान लीजिए कि कहा जाए आपसे कि ए क्रॉस बी है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट मीन्स इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 1, 2 डॉट 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 एम एन एलिमेंट है, ठीक है। तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने जाएंगे इसके 2 टू दी पावर एम इंटू एन। तो 2 टू दी पावर एम इंटू एन इसके नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे। तो रिलेशन आर होता क्या है, रिलेशन आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी के टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे 2 टू दी पावर एम एन हो सकते हैं, क्योंकि ए क्रॉस बी में एम एन एलिमेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो सकते हैं 2 टू पावर एम एन। और रिलेशन आर जो होता है वो क्या होता है, सबसेट ऑफ होता है, सबसेट हो सकता है ए क्रॉस बी का। तो ए क्रॉस बी के पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन कितने पॉसिबल हैं, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टू पावर एम एन। तो यही स्टूडेंट यहाँ पे लिखा गया है, सिंस आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी एंड इट हैव एम एन एलिमेंट, देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज 2 टू द पावर एम एन। स्टूडेंट आप लोग चैप्टर 1 में जरा सेट में चले जाइएगा कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालते कैसे हैं, 2 टू द पावर एम होता है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि एम एन एलिमेंट है इसलिए टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे 2 टू पावर एम एन। और चूंकि आर जो होता है रिलेशन आपका जो होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, इसलिए इसके जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएंगे 2 टू पावर एम एन के इक्वल हो जाएंगे, ओके स्टूडेंट। सेम ऐसे ही हमने एक एग्जांपल से आपको एक समझाया है कि जैसे मान लीजिए ए एक सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट मान लीजिए 6 हैं, ठीक है, और बी एक एलिमेंट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आपके 3 हैं। तो बताइए कि कैसे आप निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। अगर आपसे कोई पूछते कि बताइए कि ए एक सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है और बी एक सेट है जिसमें नंबर ऑफ रिलेशन 3 है, तो बताइए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट 2 पावर 6 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 2 पावर 18, ओके स्टूडेंट। सेम ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछ दे कि ए एक सेट है मान लीजिए कि जिसमें नंबर ऑफ रिलेशन 50 है और बी एक रिलेशन है जिसमें नंबर ऑफ रिलेशन 60 है, तो बताइए टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने जाएंगे, तो 2 टू पावर 50 इंटू 60, ओके स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप किसी का भी निकाल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन ऑन ए सेट। अभी तक
हमने जितने भी रिलेशन पढ़े हैं उसमें देखिए को 2 डिफरेंट सेट लेते थे, ए और बी। लेकिन अब स्टूडेंट हम लोग दोनों सेट जो लेंगे वो दोनों सेम लेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई रिलेशन है आर, वो फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ यानी कि ए टू ए हो, तो उस रिलेशन को कहते हैं रिलेशन ऑन ए सेट कैपिटल ए। अगर हम आप कहते हैं कि रिलेशन ऑन ए सेट कैपिटल ए, दैट मीन्स ये हुआ कि वो जो रिलेशन है वह ए टू ए है। वो जो रिलेशन है आपका बीच, ठीक है, वो क्या है, ए टू ए है। ओके स्टूडेंट, तो रिलेशन ऑन ए सेट अगर कहीं लिखा गया है, इसका मतलब आप क्या समझेंगे, इसका मतलब ये है कि जो आर है रिलेशन वह ए टू ए है। और ए टू ए होने का मतलब क्या, देखिए ए टू बी था जब, तो रिलेशन आर सबसेट होता था किसका, ए क्रॉस बी का। लेकिन अगर ए टू ए है तो रिलेशन यहाँ पे जो आर होगा वो सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस ए का। यानी कि इसके जो एलिमेंट होंगे वो किस टाइप के होंगे, ए क्रॉस ए के एलिमेंट होंगे। ओके स्टूडेंट, ए क्रॉस ए टाइप के एलिमेंट होंगे। नंबर ऑफ रिलेशन में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑर्डर पेयर टाइप के होते हैं, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो ए क्रॉस ए के एलिमेंट होंगे। ओके, तो ये दैट क्लियर, यही लिखा गया है नीचे देखिए, दैट इज आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अगर कहीं भी रिलेशन आने सेट आता है तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि ए क्रॉस ए का रिलेशन सबसेट होगा। ओके, तो अब हम लोग आते जा रहा है इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। तो सिंपल सी बात है, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन क्या होता है। इनवर्स ऑफ ए रिलेशन देखिए डिनोट किया जाता है बाई आर इनवर्स से, ठीक है। और देखिए इसको डिफाइन कैसे किया गया है। मान लीजिए कि ऑर्डर पेयर ए कामा बी जो है वह एलिमेंट ऑफ आर है, तो जो जस्ट ए और बी को एक दूसरे के प्लेस को रिप्लेस कर दीजिए, यानी ए टू बी, ऑर्डर पेयर ए कामा बी को हमने रिप्लेस कर दिया बी कामा ए से, तो जो बी कामा ए बनेगा दैट इज द इनवर्स रिलेशन। एक तरह से हो जाएगा आपका इनवर्स ऑफ ए रिलेशन। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम आपको समझाएं, मान लीजिए आर एक रिलेशन है और इसमें मान लीजिए 2 एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर पेयर 1, 2 एंड 2, 3। ओके स्टूडेंट, और आपसे कहा जाए कि इस रिलेशन का इनवर्स रिलेशन फाइंड कीजिए, तो इस रिलेशन का इनवर्स रिलेशन फाइंड कीजिए, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका, एक सेकेंड स्टूडेंट, तो ये आर इनवर्स, एक तरह से आपको कहा जाए कि आप आर इनवर्स फाइंड कीजिए। तो जरा इसका आर इनवर्स फाइंड कीजिए स्टूडेंट। तो आर इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमने कहा कि जो आपके एलिमेंट होंगे रिलेशन आर में, ध्यान दीजिएगा ये हम डेफिनेशन क्या करिए कि जो रिलेशन में एलिमेंट आपका बिलोंग करता है, यानी कि 1, 2 जो है उसके जस्ट ए टू बी को बी टू ए में कन्वर्ट कीजिए, यानी कि ऑर्डर पेयर 2, 1 आर इनवर्स हो जाएगा एंड ऑर्डर पेयर 3, 2 हो जाएगा। यानी कि इनवर्स ऑफ ए रिलेशन इसका क्या हो जाएगा, इस रिलेशन का 2, 1 एंड 3, 2। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कैसे आर इनवर्स निकालते हैं, रिलेशन निकालते हैं, डोमेन एंड रेंज निकालते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू द क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू द क्वेश्चन। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया आपका कि इफ़ ए एक सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है 1, 2, 3, बी एक सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है 4, 5, 6, तो आपसे पूछ रहा है कि विच आपको कुछ नीचे रिलेशन दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए रिलेशन आपको दिया गया है, ये रिलेशन दिया गया है, ये रिलेशन दिया गया है, ये रिलेशन दिया गया है, तो पूछ रहा है कि विच ऑफ द रिलेशन ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, कौन सा इसमें रिलेशन होगा, ये जरा फाइंड कीजिए कि कौन से रिलेशन होंगे कौन नहीं होंगे, ये भी बताइए। तो अगर आप देखें स्टूडेंट जरा यहाँ पे ध्यान से, तो जरा पहले रिलेशन में आइए, आर की वैल्यू दी गई है एक तरह से रिलेशन में, आर के जो एलिमेंट हैं वो इस टाइप के हैं, ऑर्डर पेयर 1, 6, 3, 4 एंड 5, 2 टाइप के हैं। ओके स्टूडेंट, तो जरा आर जो होता है क्या होता है, आर इज़ द सबसेट ऑफ होना चाहिए किसका, ए क्रॉस बी का। ओके स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन है वो क्या है, फ्रॉम ए टू बी है, तो रिलेशन के एलिमेंट जो होने चाहिए वो किसके सबसेट होने चाहिए, क्योंकि आपका आर जो होता है सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, जो अगर रिलेशन ए टू बी है तो सिंपल सी बात है कि जो रिलेशन के जो एलिमेंट होंगे वो ए क्रॉस बी के ही एलिमेंट होंगे एक तरह से, यानी कि रिलेशन के सारे एलिमेंट अगर आर जो है, अगर आप यहाँ पे कह सकते हैं कि कैपिटल आर जो है अगर सबसेट है ए क्रॉस बी का, तो सिंपल सी बात है कि ये रिलेशन फॉर्म करेगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे जरा देखिए 1, 6 को चेक कीजिए, तो 1, तो आर जो है आर जो है कैपिटल ए क्रॉस बी का एलिमेंट सबसेट कब होगा, जब इसके एलिमेंट इस टाइप के हो, ऑर्डर पेयर ए, बी टाइप के, जहाँ पे ए जो है एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए हो एंड बी जो है एलिमेंट ऑफ कैपिटल बी हो। ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जरा ये 1, 6, तो 1, 6 तो आपका देखिए एक तरह से बिलोंग करेगा, आपका किस में बिलोंग करेगा, आपका ए क्रॉस बी का एलिमेंट होगा।
अगर आप देखें थोड़ा सा और क्लियर किया जाए, ए क्रॉस बी को देखिए हमने लिखा है यहाँ पे, ए क्रॉस बी के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, अगर ए और बी का जरा कार्टेशियन प्रोडक्ट कीजिए तो देखिए ए क्रॉस बी के एलिमेंट आपको मिल जा रहे हैं 1,4 1,5 1,5 1,6 2,4 2,5 2,6 3,4 3,5 3,6। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमने आपको बताया कि ये कैसे मिल रहा है आपका। देखिए 1 का आपका हो जाएगा 4 से 5 से 6 से, सेम से 2 का 4 5 6 एंड 3 का 4 5 6। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट जो है आपके यहाँ पे लिखे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए रिलेशन आर जो है वह इसका क्या होना चाहिए, इसी का सबसेट होना चाहिए, यानी इसके सारे एलिमेंट इसके एलिमेंट होने चाहिए। तो अगर आप देखिए जरा ये जो एलिमेंट है 5,2, क्या इसमें कोई 5,2 एलिमेंट दिखाई दे रहा है स्टूडेंट ए क्रॉस बी में? नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि जो यहाँ पे जो एलिमेंट है दिस इज नॉट ए रिलेशन। इस तरह से आप कह सकते हैं कि दिस इज नॉट ए रिलेशन बिकॉज हियर जो रिलेशन आर आप ले रहे हैं दैट इज नॉट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी का सबसेट क्यों नहीं है? क्योंकि इसका एक एलिमेंट जो है 5,2 दैट इज द एलिमेंट ऑफ आर तो है, ये आर का तो एलिमेंट है, बट दिस इज नॉट एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए क्रॉस बी। ये ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का एलिमेंट नहीं है, तो कैपिटल आर जो है सबसेट ही नहीं होगा इसका। देन कैपिटल आर इज नॉट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यहाँ पे देखिए लिखा गया कैपिटल आर इज नॉट सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इसका मतलब दिस इज नॉट ए रिलेशन। ये जो आपका पहला दिया गया है ये रिलेशन होगा ही नहीं। ओके स्टूडेंट, क्योंकि एंड इन ए रिलेशन कैपिटल आर फ्रॉम ए टू बी आर सबसेट होना चाहिए क्या, ए क्रॉस बी का। तो इसलिए क्या होगा स्टूडेंट, ये जो रिलेशन है आपका पहला वह रिलेशन ही फॉर्म नहीं करेगा। सेम अगर आइए ज़रा दूसरे पे, दूसरा आपका रिलेशन जो है दिया गया, इसमें है एलिमेंट्स आपके 1,5 2,6 3,4 3,6। ओके स्टूडेंट, तो ज़रा बात की जाए जरा ए क्रॉस बी को ज़रा देखिए। देखिए इसमें 1,5 आपका है, 2,6 भी है, 3,4 भी है एंड 3,6 भी है। यानी कि जो रिलेशन यहाँ पे जो आर दिया गया है आपका रिलेशन दैट इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यानी कि दिस इज ए रिलेशन बिकॉज हियर द रिलेशन कैपिटल आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। यहाँ जो रिलेशन आर है वह सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी का, इसलिए ये जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, रिलेशन होगा। ओके स्टूडेंट, और ऐसे ही आप इसके क्वेश्चन 3rd एंड क्वेश्चन 4th को भी आप कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, इसमें कुछ नहीं है ऐसा। जैसे यहाँ पे तो दिया गया कि रिलेशन की जो वैल्यू है वो ए क्रॉस बी के ही इक्वल है। तो एक बात जानिए स्टूडेंट कि ए क्रॉस बी जो होता है वह क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। जैसे आप लोगों ने सेट में पढ़ा है कि ए इज सबसेट ऑफ ए, सेम ऐसे ए क्रॉस बी इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और यहाँ पे ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या है, रिलेशन आर के इक्वल, यानी कि आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और अगर आर जो है सबसेट है ए क्रॉस बी का दैट मीन्स ये हुआ क्या कि ये जो है रिलेशन फॉर्म करेगा। यानी यही यहाँ पे क्वेश्चन 4th पे है आपका कि आर जो है इक्वल है ए क्रॉस बी के एंड ए क्रॉस बी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, दैट मीन्स आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। दैट जब आर आपका सबसेट है ए क्रॉस बी का तो दिस इज फॉर्म ए रिलेशन, दिस इज ए रिलेशन। ओके स्टूडेंट, अब जरा आइए क्वेश्चन 3 पे कि लेट ए बी द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। जरा यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये जो है आपका फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सेट है। यहाँ पे हमने ये गिवन है आपका कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपके 1 2 3 4 एंड 5। नाउ लेट कैपिटल आर बी, अगला देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, लेट कैपिटल आर बी ए रिलेशन ऑन सेट कैपिटल ए। जब आर जो है रिलेशन होता है ऑन सेट कैपिटल ए, दैट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट कि आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, यानी कि आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। जब हमने देखिए आपको बताया था अभी जस्ट इसके पहले ही बताया है कि जब रिलेशन ऑन ए सेट कैपिटल केवल एक सेट पे हो, फ्रॉम ए टू बी ना हो के केवल एक सेट ए पे हो, दैट मीन्स ये हुआ कि जो रिलेशन होगा वह सबसेट होगा ए क्रॉस ए का। ओके स्टूडेंट, देन आपका यही लिखा गया है। देन आपका देखिए आर बी ए रिलेशन ऑन ए, दैट मीन्स ये हुआ कि आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अब जरा देखिए आर के एलिमेंट को डिफाइन कैसे किया गया है। लिखा गया कि आर के एलिमेंट एक्स कामा वाई टाइप के हैं सच दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5। तो यहाँ देखिए आर इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर एक्स कामा वाई सच दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5। और जरा स्टूडेंट अगर आप जरा
बात को ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए आर क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए है, यानी कि आर के जो एलिमेंट होंगे वह ए क्रॉस ए के एलिमेंट में से ही कुछ एलिमेंट्स लिए गए हैं। ओके स्टूडेंट, तो आर के जो एलिमेंट हैं अगर ए क्रॉस ए में से ही लिए गए हैं तो सिंपल सी बात है कि ये जो है आपका देखिए आर के एलिमेंट मान लीजिए कि ए आर्डर पेयर ए कामा बी टाइप के अगर हैं तो ए इज एलिमेंट ऑफ क्या होना चाहिए, कैपिटल ए, एंड बी इज आल्सो एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए। और कैपिटल ए क्या है आपका 1 2 3 4 5, यानी ये जो एलिमेंट आपके आर्डर पेयर एक्स कामा वाई में हैं, अगर देखें आप ये एक्स कामा वाई, तो एक्स की वैल्यू 1 से लेके 5 के बीच में हो सकती है और वाई की भी वैल्यू क्या हो सकती है 1 से लेके 5 के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो सबसे पहले जरा एक्स की वैल्यू को हम लोग 1 सपोज करते हैं, तो 1, तो वाई की वैल्यू जरा देखिए हम लोग 1 से 5 के बीच में ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर आपको एक्स इज लेस देन वाई की कंडीशन सेटिस्फाई करनी है तो 1 कामा 1 आर्डर पेयर 1 कामा 1 लेंगे, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, 1 जो होगा वह लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 1 लेस देन तो नहीं होगा, लेकिन ये आपका इक्वल साइन भी है, तो लेस देन आर इक्वल टू 1 है, तो लेस देन तो नहीं होगा लेकिन ये इक्वल के साइन होगा, यानी कि लेस देन इक्वल टू 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सेम ऐसे ही अगर कहा जाए कि 2, अगर हम 1 कामा 2 लेते हैं, सॉरी अगर सेकेंड एलिमेंट इसकी बात करें, सेकेंड एलिमेंट अगर हम बात करें कि वो आर्डर पेयर 1 कामा 2 लेते हैं, ठीक है, एक्स की वैल्यू को हमने फिक्स कर दिया है 1, अब वाई की वैल्यू को 1 2 3 4 5 हम लिखते जा रहे हैं, तो 1 कामा अगर 2 लिखते हैं तो 1 कामा 2 लिखेंगे तो 1 इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2, 1 जो है लेस देन क्या है 2 से है, यानी कि 1 कामा 2 भी क्या होगा एलिमेंट ऑफ आर हो जाएगा। सेम ऐसे 1 कामा 3 भी हो सकता है क्योंकि 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, 1 कामा 4 भी हो सकता है क्योंकि 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, एंड 1 कामा 5 भी हो सकता है क्योंकि 1 इज लेस देन इक्वल टू 5। सेम ऐसे ही बात अगर आए 2 कामा 1, जरा देखिए स्टूडेंट 2 कामा 1, तो 2 कामा अगर 1 होकर हम लोग लेंगे तो दैट मीन्स क्या हुआ कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, लेकिन 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1 होता है, इसलिए 2 कामा 1 देखिए इसमें हमने एलिमेंट नहीं लिया है। 2 कामा 2 से देखिए हमने स्टार्ट किया है, अगर इसके एलिमेंट को अगर आप देखें 2 कामा 2 से स्टार्ट किया गया क्योंकि 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, वो जो होता है आपका 2 के इक्वल होता है, सिंपल सी बात है। 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 भी होता है, यानी कि 2 कामा 3 इज आल्सो एलिमेंट ऑफ दिस रिलेशन, 2 कामा 4 भी हो जाएगा, ऐसे ही 2 कामा 5 भी हो जाएगा। सेम ऐसे ही 3 कामा 1 अगर स्टूडेंट बात की जाए 3 कामा 1, तो 3 कामा 1 अगर इसका एलिमेंट अगर रिलेशन का होगा तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, बट ये तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए 3 कामा 1 और 3 कामा 2 देखिए इसमें एलिमेंट हमने नहीं लिया है, ये नहीं सेटिस्फाई करेंगे इस कंडीशन को, इस रिलेशन की कंडीशन को। 3 कामा 3 से स्टार्ट है, 3 कामा 3, 3 कामा 4, 3 कामा 5, सेम ऐसे ही 4 कामा 4, 4 कामा 5 एंड 5 कामा 5। ओके स्टूडेंट, तो इस नंबर ऑफ रिलेशन में आर के जो एलिमेंट्स हैं वो आपको मिल गए। ओके स्टूडेंट, तो आर के एलिमेंट मिल गए, तो अगर आपसे कहा जाए, देखिए इसमें कह रहा है कि एक्सप्रेस आर, कैपिटल आर को आपने एक्सप्रेस कर दिया, एंड आर इनवर्स एज सेट ऑफ आर्डर पेयर के फॉर्म में इसे एक्सप्रेस कीजिए। तो आर को आपने एक्सप्रेस कर दिया, आर इनवर्स निकालना है, तो आर इनवर्स क्या होता है आपका आर्डर पेयर, देखिए आर्डर पेयर बी कामा ए, आपने देखिए ये स्टूडेंट में पढ़ा था डेफिनेशन में कि बी कामा ए सच दैट आर्डर पेयर ए कामा बी इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल आर, यानी कि एक तरह से आर के ही एलिमेंट होंगे उसमें, लेकिन ए के जगह पे बी आ जाएगा और बी की जगह पे ए आ जाएगा। तो अगर आप इसे रिप्लेस करें स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए 1 कामा 1 को अगर एक दूसरे की जगह को अगर इंटरचेंज करेंगे, ए टू बी को इंटरचेंज करेंगे तो 1 कामा 1 ही होगा। 1 कामा 2 को अगर इंटरचेंज करेंगे तो 2 कामा 1 हो जाएगा। 1 कामा 3 को इंटरचेंज करेंगे तो 3 कामा 1, 1 कामा 4 को तो 4 कामा 1, 1 कामा 5 को तो 5 कामा 1, ऐसे ही आप बाकी सभी को करते जाएंगे तो आपको आर इनवर्स भी मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ अब हमें देखिए स्टूडेंट कह रहा है कि फाइंड द डिटरमाइन आल्सो द डोमेन ऑफ आर इनवर्स। तो डोमेन क्या होता है? डोमेन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ आर्डर पेयर, ठीक है। तो आर इनवर्स क्या है, ये है, इसका जरा फर्स्ट एलिमेंट देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि अब बाकी सब में देखें तो आप 2 3 यही सब है आपका, यानी कि 1 2 3 4 5 ही आपको हर जगह मिलेगा, यानी कि डोमेन ऑफ आर इनवर्स दैट इज इक्वल टू, देखिए लिखा गया है द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ आर्डर पेयर, यानी 1 2 3 4 5 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ आपसे फिर कह रहा है कि डिटरमाइन द रेंज ऑफ आर। तो रेंज ऑफ आर क्या होता है? द सेकेंड एलिमेंट ऑफ आर्डर पेयर इज नोन एज द रेंज ऑफ आर। तो रेंज ऑफ आर की बात कर रहे हैं, तो आर का
जरा सेकेंड एलिमेंट काउंट कीजिए। आर के सेकेंड एलिमेंट कौन कौन से? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 यानी कि सेकेंड एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5। तो इसका आर का सेट आर का जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा आपका? 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से आप डोमेन एंड रेंज भी फाइंड कर लिए और इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। ओके, नाउ मान लीजिए कि आपके पास एक अनदर एक क्वेश्चन है आपका। इस तरीके से देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन को दिया गया है वैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए लेट कैपिटल ए जो है आपका एक सेट है 1 2 3 डॉट 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 14। डिफाइन ए रिलेशन कैपिटल आर फ्रॉम ए टू ए। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे डायरेक्टली दे दिया है कि ये जो रिलेशन है उसको डिफाइन किया गया है फ्रॉम ए टू ए, और वहाँ पे देखिए क्या दिया गया था कि दैट इज ए रिलेशन ऑन ए सेट कैपिटल ए। ठीक है, तो सेट कैपिटल ए तो आपको ऑलरेडी समझना होगा कि ये जो रिलेशन है फ्रॉम ए टू ए है, और या तो आपको डायरेक्टली दे दे कि ये जो रिलेशन है फ्रॉम ए टू ए है। तो ए टू ए का मतलब क्या हुआ? ए टू ए का मतलब ये हुआ आपका स्टूडेंट कि ये जो रिलेशन है फ्रॉम ए टू ए है, दैट मीन्स यहाँ जो आर है वो सबसेट है किसका? ए क्रॉस ए का। ए क्रॉस ए सेंस ये है आपका कि इसके जो एलिमेंट होंगे आर के ऑर्डर पेयर आपका एक्स कामा वाई टाइप के होंगे, जहाँ पे सच दैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए एंड वाई इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए। ओके स्टूडेंट, तो इस टाइप के एलिमेंट होंगे। सेम ऐसे ही देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि रिलेशन आर में एक कंडीशन दी गई है कि ऑर्डर पेयर एक्स कामा वाई टाइप का तो है, ऑर्डर पेयर एक्स कामा वाई टाइप का तो, लेकिन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और वेयर एक्स और वाई एलिमेंट ऑफ किसके हैं? कैपिटल ए के। ठीक है स्टूडेंट, तो एक्स और वाई जो होंगे, एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 से लेके 14 के बीच में हो सकती है, एंड वाई की वैल्यू भी क्या हो सकती है? 1 से लेके 14 के बीच में कुछ भी हो सकती है। लेकिन एक बात और, इस कंडीशन को हमेशा दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए कि 3x माइनस वाई इक्वल टू हमेशा क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो आइए जरा, तो आर इज ए रिलेशन है फ्रॉम ए टू ए है, तो सिंपल सी बात है, ए टू ए है तो क्या हो जाएगा? आर इज सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा? ए क्रॉस ए। एंड आर के एलिमेंट किस टाइप के होंगे? आर के एलिमेंट होंगे ऑर्डर पेयर एक्स कामा वाई टाइप के होंगे, सच दैट आपका 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स क्या हुआ? 3x इज इक्वल टू वाई। सिंपल सी बात है। तो 3x इज इक्वल टू वाई, तो जरा ऑर्डर पेयर एक्स कामा वाई में वाई की जगह पर जरा 3x पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आर इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर एक्स कामा 3x सच दैट, और यहाँ पे जो देखिए दोनों में अब y है नहीं, तो केवल जो x होगा, x कहाँ बिलोंग कर रहा है? आपका लिखा गया है यहाँ पे कि x एंड y एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, तो यहाँ पे x किसका? x की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 से लेके 14 के बीच में कुछ भी हो सकती है। ओके स्टूडेंट, ठीक है, तो x इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू सबसे पहले छोटी वैल्यू पुट कीजिए, x इज इक्वल टू जरा 1 पुट कीजिए। तो x इज इक्वल टू अगर आप 1 पुट करते हैं स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा? 1 कामा 3। x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका? 2 कामा 6। x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट? 3 कामा 9। एंड x इज इक्वल टू 4 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका? 4 कामा 12। तो ये आपकी रिलेशन आर में आपके क्या हो जाएंगे? एलिमेंट्स हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, लेकिन अगर आप इसमें अगर मान लीजिए कि x इज इक्वल टू 5 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका? 5 कामा 15। तो अगर बात की जाए 5 कामा 15, तो 5 कामा 15 जो है ए क्रॉस ए का एलिमेंट होगा। ये जो है आपका 5 कामा 15 ये एलिमेंट ही नहीं होगा किसका? ए क्रॉस ए का, क्योंकि ए क्रॉस ए में कौन कौन से एलिमेंट होंगे? इस टाइप के एलिमेंट होंगे ए क्रॉस ए में, एक तरह से देखा जाए, क्योंकि देखिए आर जो है आपका सबसेट है किसका? ए क्रॉस ए का। तो ए क्रॉस ए में एलिमेंट इस टाइप के होने चाहिए कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए का होना चाहिए और जो सेकेंड एलिमेंट है वो इस ए का होना चाहिए। तो 15 में 15 जो है वह ए का एलिमेंट है ही नहीं है, क्योंकि 1 to 14 इसके हैं नंबर, टोटल नंबर जो है ए में 1 to 14 है ना, तो 15 हो ही नहीं सकता ए का एलिमेंट। तो इसलिए 5 कामा 15 हम नहीं ले सकते। तो इस रिलेशन आर में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने जाएंगे? 1 कामा 3, 2 कामा 6, 3 कामा 9 एंड 4 कामा 12। अगर बात की जाए कि इसके डोमेन की, तो डोमेन क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ आर होता है। तो इसके फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4, यानी कि देखिए डोमेन ऑफ आर दैट इज इक्वल टू हो गया स्टूडेंट 1 2 3 4। ठीक है, सेम ऐसे ही आपका अगर बात की जाए इसके रेंज की, तो रेंज क्या हो जाएगा आपका? देखिए यहाँ पे रेंज पूछा गया है, क्वेश्चन में रेंज पूछा गया है, डोमेन पूछा गया है, को डोमेन पूछा गया है। तो रेंज की अगर बात की जाए तो रेंज क्या होता है? सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, यानी कि 3 6 9 12। तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू जाएगा आपका 3 6 9 12। ठीक है, नाउ
बात की जाए कोडोमेन की, तो कोडोमेन देखिए हमने कहा था आपसे, डेफिनेशन में बताया था कि आर इज ए रिलेशन हो फ्रॉम ए टू बी, तो जो सेट बी होता है यही कहा जाता है आपका कोडोमेन, कोडोमेन होता है कभी भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो रिलेशन है वो फ्रॉम ए टू ए है, यहाँ जो रिलेशन है वो फ्रॉम ए टू ए है, यानी कि यहाँ पे जो बी है वह ए के इक्वल है। तो यहाँ पे अगर कहा जाए कोडोमेन ऑफ आर पूछा जाए तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल ए, और कैपिटल ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 डॉट 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 14। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप क्वेश्चनों को सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो यही है आपका। ओके स्टूडेंट, नाउ कम टू द क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है आपका, देखिए अगर ध्यान से देखें तो दो सेट दिए गए हैं, एक सेट दिया गया है आपका P, एक सेट दिया गया है आपका Q। P में एलिमेंट है आपके 5 6 7 एंड Q में एलिमेंट है आपके 3 4 5, ठीक है स्टूडेंट। और रिलेशन देखिए इस तरीके से दिया गया है, रिलेशन ये दिया गया कि 5 इज रिलेटेड टू 3, 6 इज रिलेटेड टू 4 एंड 7 इज रिलेटेड टू 5। तो कह रहा है कि राइट, फर्स्ट कह रहा है क्वेश्चन आपका कि राइट द रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपने पढ़ा था स्टूडेंट कि कोई भी सेट अगर ए है और अगर उस सेट के एलिमेंट को एक्स को अगर हम प्रॉपर्टी ऑफ एक्स उस सेट की प्रॉपर्टी के साथ लिखते हैं तो वो होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म होता है। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, मतलब और आपका क्या बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म एंड आपका सेट बिल्डर फॉर्म, दो फॉर्म आप पढ़ चुके हैं सेट में, ठीक है स्टूडेंट। कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सेट को, सेम ऐसे ही रिलेशन को भी हम सेट बिल्डर फॉर्म और आपका रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन रिलेशन के जो एलिमेंट होते हैं वो ऑर्डर पेयर टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेम है कंडीशन और डेफिनेशन एक तरह से कि रिलेशन आर के जो एलिमेंट होंगे वह ऑर्डर पेयर एक्स कामा वाई टाइप के होंगे, और इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी लिख दिए। पहला एलिमेंट जो एक्स होना चाहिए वह किसका होना चाहिए, पी का होना चाहिए। सेकेंड एलिमेंट वाई जो होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, क्यू का होना चाहिए। एंड साथ ही साथ कंडीशन देखिए इन दोनों में क्या है, अगर आप इन दोनों में कंडीशन देखें, देखिए 5 - 3 दैट इज इक्वल टू क्या आएगा स्टूडेंट 2, 6 - 4 दैट इज इक्वल टू 2 एंड 7 - 5 दैट इज इक्वल टू 2। यानी इसमें जो भी एलिमेंट है एक्स और वाई उन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, हमेशा 2 आ रहा है। तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। यानी देखिए रिलेशन आर में जो एलिमेंट है ऑर्डर पेयर एक्स का वाई टाइप के, जहाँ पे एक्स इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल पी एंड वाई इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल क्यू, एंड इन दोनों का डिफरेंस हमेशा 2 के इक्वल आ रहा है, यानी कि एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस रिलेशन। ओके स्टूडेंट, तो यही है आपका सेट बिल्डर फॉर्म में। सबसे पहले आप उस के एलिमेंट्स को लिखिए, तो यहाँ पे नंबर ये जो एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर पेयर टाइप के हैं, तो ऑर्डर पेयर एक्स का वाई। फिर आप उसकी प्रॉपर्टी लिख दीजिए। प्रॉपर्टी क्या है कि एक्स जो पहला एलिमेंट हो कैपिटल पी का होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट क्यों, देखिए पहला एलिमेंट कैपिटल पी का क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन है फ्रॉम पी टू क्यू है। पहला एलिमेंट किसका होना चाहिए, कैपिटल पी का। सेकेंड एलिमेंट किसका होना चाहिए, कैपिटल क्यू का। और दोनों में रिलेशन क्या होना चाहिए कि दोनों का डिफरेंस हमेशा क्या आ रहा है, देखिए 2। तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, यानी कि ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस रिलेशन। सेकंड कंडीशन है इट राइट दिस रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में स्टूडेंट आप लोग पढ़े होंगे कि सेट एक एलिमेंट मान लीजिए कोई लेते थे हम लोग, तो वो आपका मान लीजिए 1 2 3 नंबर, लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं जो कि आपकी कामा से सेपरेट किए जाते थे एक ब्रैकेट में लिख के, ठीक है। तो सेम ऐसे ही इसमें भी देखिए हम एक ब्रैकेट लेंगे और इसके एलिमेंट को हम लोग कामा से सेपरेट कर देंगे। ओके स्टूडेंट, कामा से सेपरेट करने का सेंस ये है, ये जो है आपका सेपरेट रहेंगे, लेकिन इसके जो एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर पेयर टाइप के होते हैं। यहाँ पे 1 और 2 तो हो नहीं सकते, यानी कि ये ब्रैकेट में होते हैं 5। तो यहाँ देखिए जो जो आपका रिलेटेड है, देखिए 5 रिलेटेड है किससे, अगर आप देखें तो 3 से, 6 रिलेटेड है किससे, 4 से, एंड 7 रिलेटेड है किससे, 5 से। तो इसके एलिमेंट को आप किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, 5, 3, 6, 4 एंड 7, 5, और इनको अलग अलग आप लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म और ऊपर वाला हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म। अब बात आती है डोमेन ऑफ इस रिलेशन की। तो डोमेन ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ रिलेशन इज द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। तो इसके फर्स्ट एलिमेंट जरा निकालिए, तो 5 6 7। डोमेन ऑफ दिस रिलेशन आर दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 5 6 7। एंड अगर रेंज की बात की जाए, रेंज ऑफ आर, तो सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, तो सेकेंड एलिमेंट क्या है इसके 3 4 5। तो सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर आर के हो जाएंगे 3 4 5, यानी कि रेंज ऑफ आर हो जाएगा 3 4 5। इस प्रकार से स्टूडेंट देखिए आप लोग सारे क्वेश्चन ट्राई कीजिए, और अगर आप लोग क्वेश्चन कोई फंस रहा है तो आप लोग पूछा कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके पास, इनको जरा आप लोग ट्राई कीजिए और पूछा कीजिए।